मोतीलाल की आत्मा को शांति नहीं मिली है, इतना तो मैं बता सकता हूं। और मिलती भी कैसे? अघोर पंथ का उपासक था वो। जीते जी उसने जिनकी पूजा की थी, वो अघोर शक्तियां मौत के बाद उसे अपने साथ ही रखना चाहेंगी, अपना काम पूरा करने के लिए। वो शक्तियां बस बलि चाहती हैं और मोतीलाल उनको वो बलि लाकर दे रहा है। लेकिन महंत जी, इस समस्या का कुछ तो हल होगा। मोतीलाल की मौत का कारण जब तक पता नहीं चलता, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बावरी मन में कुछ ठान लेकर अपनी बस्ती से लौट रही थी कि अचानक बावरी बिल्कुल आवाज ना करते हुए गुफा तक पहुंची और उसने अंदर झांका। अंदर गहना है, बस्ती की एक और रुदाली, जिसके सामने वो दानव खड़ा था। गहना खून से लथपथ थी, दर्द से चीख रही थी। रोना था ना तुम्हें, अब लो। और तकलीफ चाहिए? लो। रोना बंद नहीं होना चाहिए। रोना बंद हुआ तो तुम्हारे बच्चे को भी मार दूंगा। और लो लो। बावरी किसी तरह से अपने घर आकर पहुंच गई। उसका सीना दौड़ने से फूल गया था। डर और दुख के कारण उसकी सांस जोर जोर से चल रही थी। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी और अचानक बावरी, उसकी मौत का कारण जानना था ना? मोतीलाल ने बड़े ही दुखी हालत में जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी, बाघा की वजह से। बाघा? हमारी बस्ती का बाघा? हाँ, वही बाघा। तुम्हें तो पता होगा, मोतीलाल ब्याज पर पैसे देता था, लेकिन वो बड़ा लालची था। बाघा ने उससे पैसे लिए थे, मगर वो चुका ना सका। बदले में मोतीलाल ने बाघा की सारी जमीन और घर तक हड़प लिया। याद है, बाघा का बेटा बीमार था और उसे पैसों की जरूरत थी। जैसे ही हीरामन ने मोतीलाल की कहानी शुरू की, झोपड़ी के बाहर दानव की आहटें सुनाई देने लगी, मानो जैसे वो हीरामन और बावरी को जान से मारना चाहता था। दानव झोपड़ी की दीवारें टटोल कर अंदर आना चाहता था। आपने गलत किया, आप यहाँ चले आए, मुझे बुला लिया होता। अब सबकी जान खतरे में है, ये दानव हमें नहीं छोड़ेगा। इसी समय मंदिर में चलो, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मैं ज्यादा देर तक उसे रोके नहीं रख सकता। निकलो यहाँ से। आगे क्या हुआ? बाघा बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन मोतीलाल ने उसकी कोई मदद नहीं की। बाघा का बेटा तड़प तड़प कर मर गया। उसी समय बाघा ने कसम ली कि मोतीलाल का बदला जरूर लेगा, और उसने मोतीलाल की दोनों औलादों को मार डाला। ये सब आपको कैसे पता? मोतीलाल को बेऔलाद करने के बाद बाघा मन ही मन पछता रहा था। मैंने ही उसे पुलिस के पास जाने के लिए कहा था। लेकिन मोतीलाल दानव कैसे बना? इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? इसका जवाब इस चिट्ठी में है। मोतीलाल ने मरने से पहले लिखी थी। अपने बेटे को मरता हुआ देखकर भी मैं रो ना पाया। बाघा ने कहा था,
अगर मेरे आंसू निकले तो मेरे छोटे बेटे को भी तड़पा तड़पा कर मारेगा वो। काश मैं अपने आंसू रोक पाता। मैं रोया और मेरा छोटा बेटा भी मेरे सामने ये दुनिया छोड़ गया। मेरे जीवन में अब कुछ बचा नहीं है। मैं भी ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन अघोर की सौगंध, मरने के बाद भी ये दर्द नहीं भूलूंगा। मुझे अपनों के शव पर रोना नसीब नहीं हुआ, लेकिन जो रोना चाहते हैं उन्हें मैं इतना रुलाऊंगा, इतना दर्द दूंगा कि रोते रोते ही उनकी जान चली जाए। हे अघोर, मुझे अपनी शक्तियां प्रदान करना। मैं तुम्हारे शरण में आ रहा हूं। इसका अर्थ है जब तक मोतीलाल की आत्मा अपने बेटों के शव पर शोक प्रकट न कर पाएगी, वो दानव बनकर यूं ही मासूम लोगों की जान लेता रहेगा।